हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सपोज ये हमारा ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है एट B। यहाँ पे यदि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। एंगल B का वैल्यू है 90 डिग्री, यहाँ पे मैं रखता हूं तो A प्लस 90 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे मिलेगा A प्लस C इक्वल टू 180 और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90। तो आपको मिला A प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। और याद कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या डेफिनेशन होता है? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल C का सम कितना है? 90 डिग्री। इसलिए ये जो एंगल्स हैं ये क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखिए एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, तो हमेशा एंगल A और एंगल C का जो सम होगा वो आपको 90 डिग्री मिलेगा। दैट मीन्स एंगल A और एंगल C क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मुझे इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है। किनके बारे में? एंगल A और एंगल C के कॉम्प्लीमेंट, ये जो किनके बारे में? एंगल A और एंगल C जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम ये जो एंगल A प्लस सी इक्वल टू कितना आया? 90 डिग्री। तो यहां से मैं बोल सकता हूं A इक्वल टू 90 माइनस सी और C इक्वल टू 90 माइनस A, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है और फिर उनमें से मैं किसी एक को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। जैसे आपने देखा क्या हमें पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो जो साइन होता है, आपको ये याद रखना है, साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस जो होता है वो किस में चेंज होता है? साइन में। इसी तरह से टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। और कोसेक जो है कोसेक सेक में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है। क्या चेंज होता है, कैसे होता है? तो देखिए ये आप याद रख सकते हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। कोसेक सेक में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है। कैसे होता है? जब उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया साइन 90 माइनस A, तो ये क्या है? एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? देखिए 90 माइनस A क्या है आपका? एंगल C। तो ये एंगल A का क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। तो साइन 90 माइनस A इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस A। इसी तरह से यदि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस A, तो ये हो जाएगा आपका साइन A। तो जैसा मैंने फर्स्ट वाला साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, तो यहां पर देखिए साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है। इसी तरह से टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। तो देखिए टेन 90 माइनस A, तो ये हो जाएगा कॉट A और कॉट 90 माइनस A लेंगे तो ये आएगा tan A। अब कोसेक सेक में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा, तो कोसेक 90 माइनस A आएगा तो ये होगा सेक A। और इसी तरह से यदि कहीं सेक 90 माइनस A आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक A। ठीक है, इतनी बात समझ आई।
ये इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये याद रखना है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए इसको प्रूव करके देखते हैं। मैं पहला वाला ये प्रूव करके दिखाता हूं आपको। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है। देखिए मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। इसमें आपको क्या गिवन है? ए और सी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ओके, अब देखिए मुझे क्या चाहिए? कॉस ए और साइन 90 माइनस ए। तो मैं इस ट्राइंगल से देखता हूं कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा एंगल यहां पर है ए, इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए इक्वल टू बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज, कॉस ए इक्वल टू बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसके बाद में इसी ट्राइंगल में निकालता हूं साइन सी। साइन सी क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी यहां पर है, तो इसके सामने ये हो जाएगा इस बार एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और ये रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी इक्वल टू क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी आएगा कि नहीं? साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो अब आप यहां से देखिए एंगल सी, सी का वैल्यू क्या है? 90 माइनस ए। तो यहां पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्यों? सिंस सी इक्वल टू 90 माइनस ए। इसको मैंने बोला इक्वेशन 2। अब देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के राइट हैंड साइड में ए बी अपॉन ए सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिल गया साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। इसी तरह से आप बाकी के जो एंगल्स हैं उनको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, जिसके मैंने फर्स्ट 2 पार्ट लिए हैं। साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री एंड tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फंडा इसमें यूज होगा कि नहीं। उसके लिए क्या करना है? जो 2 एंगल्स गिवन होंगे आपको उनको देखना है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? एंगल्स को ऐड करेंगे। तो देखो फर्स्ट में आपको एक आ रहा है 18 और दूसरा आ रहा है 72। इनको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी इनको मिटाया नहीं है। आपको पता है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कोसेक सेक में और सेक कॉट में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। आपको क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करना है। क्या करना है? दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करना है, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखना है, 90 माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मैं यहां पर करूं चाहूं तो 18 डिग्री को मैं चेंज कर सकता हूं। 18 को मैं 90 माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 90 माइनस 72। देखिए 90 में 72 माइनस होगा तो 18 आएगा कि नहीं? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देंगे। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 72 है, इसलिए इसको लिखा 90 माइनस 72 अपॉन दूसरा वाला बिल्कुल टच नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना, दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है। तो मैंने एक एंगल को चेंज किया। अब देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है? 90 माइनस ए क्या है आपका? 72 डिग्री। तो देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए होता है। तो यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉस ए की जगह 72 डिग्री अपॉन ये भी कॉस 72 डिग्री। यहां पे इसका रीजन लिख देंगे, सिंस साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। ओके, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1।
इसी तरह से सेकंड वाला tan 26 अपॉन cot 64, तो आप चेक करेंगे 26 प्लस 64, इनको ऐड करेंगे 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फंडा लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले एंगल को चेंज कर देंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं tan 26 को क्या लिख सकते हैं 90 के टर्म्स में, 90 माइनस 64। बहुत ही आसान है, 90 लो माइनस लगाओ, जो नीचे वाला एंगल है उसको लिख दो, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो 90 माइनस नीचे जो भी एंगल है उसको हम लिख के निकाल सकते हैं इसको, अपॉन cot 64। अब यहां पे देखिए a का वैल्यू क्या है 64 डिग्री, tan किस में चेंज होता है, cot में। देखिए यहां tan 90 माइनस a इक्वल टू cot a, ये a की जगह कुछ भी हो सकता है, a b c x y z एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे आपको आ जाएगा cot 64 अपॉन, इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ एक ही चेंज करना है cot 64। क्यों, सिंस tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a इक्वल टू होता है cot a। तो आपका cot 64 से cot 64 कैंसिल, यहां पे भी आंसर आएगा 1। नोट कीजिए। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ है। थर्ड पार्ट इज cos 48 माइनस sin 42। फिर से देखिए 48 प्लस 42 आप ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से करना है, किसी एक को लिख सकते हैं। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 48 इक्वल टू 90 माइनस 42। किसी एक एंगल को चेंज करना है, बताया था मैंने, कर लो। तो यहां पर आएगा cos 48 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 42, माइनस सेकेंड वाले को एज इट इज रखना है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखिए cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि cos 90 माइनस ए होता है साइन ए। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह से इसको देखो, यहां पे भी 31 प्लस 59 इक्वल टू 90 हो रहा है। तो हम एक एंगल को चेंज करेंगे, 31 को चेंज कर देंगे। 31 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 59। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो लिखो क्या आएगा, यहां पे आपको मिलेगा कोसेक 31 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। तो ये आएगा आपका कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। देखिए कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो यहां पे आ जाएगा आपका सेक, एक ही जगह है 59 डिग्री माइनस ये आपका सेक 59 पहले से ही है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। आप यहां पे देखिए, यहां पे 4 एंगल्स गिवन है। 2 एंगल्स ऐसे हैं जिनके बाकी के 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे पता चला, ये देखो 48, आपको देखना है क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं। तो ये जो 48 डिग्री है और 42 ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो क्या करना होता है हमें, जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनमें से किसी एक एंगल को चेंज करते हैं। ओके, स्टार्ट करें।
इसका LHS लेंगे पहले, मुझे इसको 1 प्रूव करना है। LHS लिया, LHS इज tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। हमने पहचाना कि ये वाला एंगल 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए 48 प्लस 42 इक्वल टू 90। तो मैं 48 को किस में बदलूंगा, 48 को मैं चेंज करूंगा 90 माइनस 42 में, और 42 वाले को एज इट इज रखूंगा। और दूसरा मुझे पता चला tan 23 और tan 67 में जो एंगल्स हैं ये 23 डिग्री और 67 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैं यहां से 23 डिग्री को चेंज करूंगा 90 माइनस 67 में। ओके, तो मुझे क्या चेंज करना है, 48 को चेंज करना है 90 माइनस 42 में, और 23 को चेंज करना है 90 माइनस 67 में। करते हैं, तो tan 48 की जगह आएगा 90 माइनस 42, tan 23 की जगह आएगा 90 माइनस 67। बस ये दो को ही चेंज करना है, बाकी के दो तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री थे ना, उनको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेंगे। tan 42 tan 67। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan कॉट में चेंज होता है, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए की जगह है 42 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका कॉट 67 डिग्री। ये आपका tan 42 एंड tan 67। अब मुझे 1 प्रूव करना है। देखिए कॉट और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सिंस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो ये जो दोनों कॉट हैं उनको मैं tan में चेंज कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉट 67 डिग्री, और ये एज इट इज रहेगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल हो जाएगा, cot 67 से cot 67 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 1, जो कि हमारा RHS है। ओके, नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये एंगल्स गिवन है 38 और 52। चेक करो 38 प्लस 52 क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे 38 इक्वल टू 90 माइनस 52। चलिए LHS लेते हैं। LHS इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। मुझे क्या करना है, 38 को 90 माइनस 52 में चेंज करना है। तो cos 38 की जगह आ गया 90 माइनस 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए होता है साइन ए। तो ये हो गया साइन 52 इंटू cos 52 माइनस cos 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए होता है cos ए। तो ये हो गया cos 52 इंटू साइन 52। देखिए साइन 52 इंटू कॉस 52, और यहाँ पे भी साइन 52 इंटू कॉस 52, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें गिवन है, क्या गिवन है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। मुझे वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ a के लिए क्या चाहिए, हमें दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तब हम एंगल्स को कंपेयर कर पाएंगे।
तो यहाँ tan है और यहाँ पे cot है। मैं tan को चेंज कर सकता हूँ cot में। कैसे चेंज कर सकता हूँ? देखिए tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होता है। मतलब यदि मैं a की जगह 90 माइनस ए ले लूं तो tan की जगह क्या आ जाएगा? cot आ जाएगा। तो यहां पर a की जगह है 2a। मैं यदि एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लूं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है अभी। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan किस में चेंज होता है? कॉट में। कब चेंज होता है? जब एंगल की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। ओके, इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग एंगल्स। तो यहां से आएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ट्रांसपोज कर लेंगे, नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और वेरिएबल को उधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड। तो यहां से आपको मिलेगा 108 डिग्री इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू आएगा 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 18। तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा 36 डिग्री। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? tan a इक्वल टू cot b गिवन। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, क्योंकि मुझे tan को किस में चेंज करना है? cot में चेंज करना है, तभी तो एंगल्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो tan को यदि मुझे cot में चेंज करना है, मैंने tan को किया cot में चेंज, तो एंगल को करना पड़ेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज इक्वल टू cot b। अगेन कंपेयरिंग एंगल्स। कंपेयरिंग एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ए उधर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 90 इक्वल टू ए प्लस बी, और इसी को बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। सॉल्व करते हैं इसे। आपको क्या गिवन है? sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। देखिए sec किस में चेंज होता है? cosec में। तो sec 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आता है? cosec ए। तो sec का क्या होगा? sec हो जाएगा चेंज cosec में, लेकिन कब? जब एंगल चेंज हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अगेन कंपेयरिंग एंगल्स। कंपेयरिंग एंगल्स, जब एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। तो यहाँ से आएगा 110 इक्वल टू 5a। a इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। a का वैल्यू आएगा 22 डिग्री। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल abc देन शो दैट sin b प्लस c बाय 2 इक्वल टू cos a बाय 2। तो देखिए यहां पर आपको क्या गिवन है? यहां पर आपको गिवन है abc, ट्राइंगल abc के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सिंस ab एंड c आर
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, therefore y एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको b प्लस सी एक जगह चाहिए, उससे पहले भी आपको क्या चाहिए, 2 का डिवीजन चाहिए। चलो 2 से डिवाइड तो अपन बाद में कर लेंगे, पहले b प्लस सी को एक जगह रखते हैं और a को अपन ट्रांसपोज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हमें क्या प्रूव करना है उसके हिसाब से हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो b प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस a। अब क्या चाहिए, b प्लस सी बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो मुझे मिलेगा b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। तो यहां से आएगा b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। यहां तक पहुंच गए। अब देखो आपको b प्लस सी के साथ क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो हम यहां पर दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो टेकिंग साइन बोथ द साइड, साइन लेंगे तो यहां पे आएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। क्या किया है, दोनों तरफ जो एंगल्स थे आपके उनका मैंने साइन लिया है, दोनों तरफ साइन किया है। तो यहां तो ये ऐसा ही रहेगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस a, साइन 90 माइनस a होता है कॉस a, तो ये हो जाएगा कॉस a की जगह आपका a बाय 2। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो 45 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं। मुझे इन दोनों एंगल्स को 0 और 45 के बीच लेके आना है। तो कोई भी जो एंगल होता है 45 डिग्री से बड़ा, कोई भी जो 45 डिग्री से बड़ा एंगल होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा आता है। ओके, तो मैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करूंगा, मतलब 67 को मैं चेंज करूंगा 90 माइनस 67 में और 75 को चेंज करूंगा 90 माइनस 75 में। लेकिन जब ये एंगल 90 माइनस 67 में चेंज होगा तो आपका साइन भी किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो साइन को चेंज किया कॉस में और एंगल को चेंज कर दिया इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। इसी तरह से यहाँ पे कॉस को चेंज किया, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और ये एंगल चेंज हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो ये हो गया आपका कॉस, 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 और 2, 23 डिग्री प्लस साइन 90 में से 75 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। इट इज योर आंसर, नोट इट डाउन।